अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, जैसे मैंने आपको इससे पहले वाली वीडियो में बताया कि जैसे लाहौर की पुरानी हवेलियों में पार्टीशन से पहले आज से 100 साल 150 साल पहले हिंदू और सिख भी बड़े नामी गिरामी पतंगबाज थे और पैसे की इनके पास रेल पेल थी। तो ये आम मुसलमान लोगों से ज़्यादा बेहतर गुड्डी डोर ख़रीदते थे और इसमें बिल्कुल भी कोई गलत बयानी मैं नहीं कर रहा। ये तारीख़ आप पढ़ कर देख लें कि लाहौर शहर पर इकॉनमी इनकी ही मज़बूत थी, हर तरह के कारोबार पे ये छाए हुए थे। तो यादों की ख़जाने में से जब बातों से बात निकलती है तो मैं यहाँ पर आपको एक बहुत मज़ेदार सी बात बताऊँगा। जैसे मैंने इससे पहले वीडियो में बताया कि मेरे परनाना 118 साल की उम्र में फ़ौत हुए थे जब मैं छठी क्लास का तालिब इल्म था। तो उसके बाद मैं जब नानी के घर जाता था तो पुराने बर्तन होते थे। अब ये पुराने लोग ही समझ सकते हैं कि वो पीतल के तांबे के बने हुए बड़े, उसके ऊपर मीनाकारी होती थी। तो वो नानी खाने पीने की चीज़ें उसमें रखती थी, तो मैं जाकर हर बर्तन का ढक्कन उठाकर उसको टटोलता था, ढूंढता था कि कहीं ना कहीं से कुछ खाने को मिल जाए तो अपनी मौजें लग जाएं। तो यहाँ मैं जो अब आपको बात बताने लगा हूँ ये मेरी ज़िंदगी का हैरानकुन वाक़या है, लेकिन उस वक्त ये बात कोई इतनी अहमियत नहीं रखती थी। लेकिन आज जब ये मैं सोचता हूँ और आपको सुनाऊँगा तो आप भी यकीन नहीं करेंगे। मेरे जो परनाना थे उनका नाम था रहीम बख्श, दूसरे भाई का नाम था ताजदीन, तीसरे भाई का नाम था जलालदीन। अच्छा, रहीम बख्श से जो बड़े भाई थे सबसे बड़े, उनकी जो शादी हुई थी वो मुझे एक पुरानी संदूकड़ी कहते हैं, संदूकशी जिसे उर्दू में कहते हैं, वो हम पंजाबी में उसको संदूकड़ी कहते हैं, उसमें से मुझे एक कागज़ मिला जो कि इंतहाई खस्ता और पीला पड़ चुका था। और जब मैंने उसकी फोल्डिंग खोलने की कोशिश की तो वो जहाँ से तह लगी हुई थी वहाँ से वो टूटने लगा। बड़ी मुश्किल से वो कागज़ खोला, उसको फैलाया तो वो पढ़ा क्या कि वो जो रहीम बख्श साहब के सबसे बड़े भाई थे उनकी शादी की सलामी थी। और अब आप ज़रा दिल थाम कर बैठिए, इसमें सबसे मज़ेदार जो स्टोरी है वो ये है कि वो 150 बंदे की बारात गई थी और उस कागज़ के ऊपर उनकी शादी की सलामी लिखी हुई थी। अब आप ज़रा गैस करें कि वो टोटल सलामी कितनी थी। 1 रुपया और 10 पैसे। ये बात है तकरीबन 1902 या 1903 की। अच्छा, वो सबसे हैरानकुन बात उसमें एक ये थी कि जो सबसे बड़ी सलामी थी वो सगे भाई की तरफ से थी 5 पैसा। तो नीचे जो मैं वर्ड पढ़ता था, क्योंकि वो बचपन था मुझे तब उन चीज़ों का नहीं पता था, लेकिन मैं पढ़ सकता था क्योंकि मैं कोई 13-14 के लगभग होऊंगा तब। मैं सलामी कैसे लिखी हुई थी, टका, दमरी, कोडी, पैसा, टका, दमरी, कोडी, पाई, पैसा, टका, दमरी, कोडी, 2 पाई, पैसा, दमरी, कोडी। तो ये तकरीबन 150 आदमियों की तरफ से जो सलामी इकट्ठी हुई थी वो 1 रुपया और 10 पैसे थी। तो मैंने, चूँकि वो परनाना फ़ौत हो चुके थे, तो बाद में मैंने अपने नाने से पूछा कि ये जो बाबा जी की शादी हुई थी तो ये 1 रुपया 10 पैसे में उस वक्त क्या आ सकता था। तो नाना ने कहा था कि शायद 1 रुपये की नस्ली किस्म की नीली रावी भैंस आ जाती थी 1 रुपये की, और 5 पैसे का या 4 पैसे का मन आटा था। तो कहने का ये मकसद है कि ये देख लें कि लाहौर शहर में किस तरह के मामला थे, कैसी ज़िंदगी थी, वक्त ने कैसा। पर फिर मुझे एक और इत्तेफाक हुआ देखने का, ये सोशल मीडिया पर ही, कि किसी ने बताया था कि 1970 के लगभग पाकिस्तानी 1 रुपये की तकरीबन कितनी सारी करेंसियाँ बनती थी। यानी कि उसने वो 1 रुपये में फूटी कोरी, कोरी, पैसा, पाई, 5 पैसा, 10 पैसा, 4 आना, 8 आना, तो इस तरह से करके वो उन्होंने बताया था वो 1 रुपये की भी 20 किस्म की करेंसियाँ बनती थी। यानी कि ये हालात थे और अब क्या हालात हो चुके हैं। और इसके बाद मैं आपको ये एक गिरते पड़ते बिल्कुल आखिरी दमों पे जो एक ख़जाना है वो भी आपको दिखाने लगा हूँ, तो ज़रा दिल थाम कर देखिएगा, इंशाअल्लाह ताला आपको मज़ा आएगा।
बात जब की जाती है यादों के ख़जाने की तो ख़जाने इसको कहते हैं। ये 35 साल 38 साल 40 साल पुरानी पतंगें और इंतहाई नामी ग्रामी उस्तादों की शाहकार चीज़ें जो कि शायद ही किसी के पास अब हों। फोर स्टार्स की पतंग। ओह उस्ताद अज़हर, हाँ ये देखें, ये उसको हाथ लगाया, ये नीचे गिरी और ये देखें, ये उस्ताद हफीज़ की पतंग थी। ये देखें नीचे गिरते साथ ही ये होता है नुकसान। ये एक यादों का कब्रिस्तान है, तो ये आपको मैं दिखाना चाह रहा था लेकिन अब डर लग रहा है। ये देखें मोइन ब्रदर्स की 38 साल पुरानी पतंग। फोर ब्रदर की जर्मन पेपर में 5 गिट्ठी। टाउनशिप की किसी काइट मेकर की पतंग। और ये देखें, ये ज़रा सुराख देखें कागज़ में, ये सुराख आप देख रहे हैं, ये उस्ताद कमरदीन की पतंग है जो कम से कम 40 से 42 साल पुरानी है। ये स्टैम्प अगर आप पढ़ सकते हो तो ये करीब से करके इसको हाथ भी नहीं लग सकता, ये कमरदीन के हाथ की। ये जर्मन पेपर रेड और ग्रीन शिस्रू था। ये देखें, ये सुराख देखें ज़रा टिड्डियों ने कैसे किए हैं। और ये एक इंतहाई शानदार पतंग, ये मुझे दिल मेरा कांप गया है। ये भी कोई 30-32 साल पुरानी थी, जर्मन पेपर की और इंतहाई शानदार। मैं स्टैम्प भी आपको दिखाता हूँ। हफीज़ काइट मेकर, शाद बाग वाली साइड पे कोई हैं। ये पतंग देखें, इंतहाई ज़बरदस्त, इसकी तीलियाँ देखो। तो ये होती हैं सच्ची मोहब्बतें। और ये देख लें, एक और हैरान कुन चीज़ मैं आपको दिखाऊं कि इन खंडरों में मेरा पाकिस्तान का झंडा बिल्कुल सही सलामत है। ये 14 अगस्त की किसी गेम के लिए पतंगें बनी थी, उस पर जीवे जीवे पाकिस्तान। और जब आप ये वीडियो देखें तो सब बोलिए पाकिस्तान जिंदाबाद। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।